हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, आज है ट्यूसडे और 4 फरवरी का व्लॉग रहेगा ये, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये शूट कर रखा था मैंने। एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम कम मिलता है ना, इस वजह से। तो जी, आज का जो व्लॉग है ना वो शुरू कर दिया है मैंने। 4:30 बजे उठ जाती हूँ मैं एग्जैक्ट, तो उसी टाइम पे मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी। और सबसे पहले तो मैंने भगवान जी को थैंक यू बोला आज के दिन के लिए, उनको प्रणाम किया। फिर उसके बाद धरती माता को प्रणाम किया। फिर उसके बाद मैंने जो है अपनी कैप वगैरह उनको संभाला और डाल लिया, क्योंकि सुबह और शाम को तो ठंड पड़ती है। प्रोटेक्शन में ही भलाई है, क्योंकि एक हाउसवाइफ के ही हाथ में होता है पूरा घर। अगर वही बीमार पड़ जाए तो फिर कुछ काम नहीं होते, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, तो इसीलिए। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी वॉक की। अगर टाइम मिलता है तो मैं सुबह कर लेती हूँ, अगर नहीं मिलता ना तो स्किप भी कर देती हूँ, क्योंकि काम ही ऐसा है मेरा। वहाँ पे जाने के बाद सारा दिन एक्सरसाइज ही होती रहती है। फिर मैं आई किचन में आने के बाद मैंने ये छोले रात को भिगोए थे, ब्राउन वाले और ये वाइट वाले। इनका पानी निकाल के इनको फिर मैंने 2 बार धोया, वॉश करके फिर मैंने इनको चढ़ा दिया। आप देख लो, 4:30 बजे मैं उठी थी। उसके बाद फिर 5-10 मिनट या 15 मिनट तो लगती है, 4:45 बजे फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। और 2-2.5 घंटे की कड़ी मेहनत करके फुल एंड बिना रुके। और जब शूट वगैरह करते हैं तब तो टाइम लग ही जाता है, डबल नहीं तो 1.5 घंटा मान के चलो। 1.5 घंटे में मैं सारा काम अपना फिनिश कर देती हूँ एंड सफाई के साथ। ये नहीं है कि ऊपर। तो फिर उसके बाद मैंने ये छोले चढ़ा दिए, इनमें हल्दी डाल दी और नमक डाल दिया। नमक डाल के फिर मैंने इसको चढ़ा दिया है गैस पे बॉयल होने के लिए। तो जी, यही 2 घंटे की जो कड़ी मेहनत है ना, इसको करने के बाद फिर मैं सुकून से अपना काम पे चले जाती हूँ, ड्यूटी पे चली जाती हूँ। फिर मुझे पीछे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दोपहर तक का मैं सारा काम करके जाती हूँ। बच्चों का खाना वगैरह सारा, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ, एंड बिल्कुल एक भी काम नहीं छोड़ के जाती। अगर कोई काम रह भी जाता है ना तो मेरा ये होता है कि वो काम रह गया तो घर पे ही मन पड़ा रहता है। तो इसीलिए मैं इतनी जल्दी उठती हूँ ताकि मेरा कोई भी काम ना रहे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये टमाटर और प्याज काट दिए थे तड़के के लिए। और फिर मैंने सोचा कि जब तक ये छोले बॉयल हो रहे हैं ना तो मैं तब तक आटा गूंद लेती हूँ। और इतनी जल्दी तो ये चाय पीने के लिए मना भी कर देते हैं, इसीलिए फिर मैं अपनी अलग से इसलिए भी नहीं बनाती। मैं कहा फिर इकट्ठे ही बना लेंगे, ऐसे क्या एक एक की बार बार बने। तो इसीलिए फिर आटा गूंदा मैंने। आटे को मैंने साइड रख दिया, गूंदा नहीं है अभी, क्योंकि पानी गर्म करना है मेरे को और इस पे ही करूँगी मैं। फ़िलहाल मैंने चाय चढ़ा दी है, अभी टाइम रहता था इसीलिए। चाय को अच्छे से उबलने के बाद फिर मैंने इसमें दूध डाला। फिर मैंने इसको उतार के ना एक बार साइड रख दिया। आटा गूंदने के लिए पानी गरम कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब तक ये सिम इस पे फ्लेम पे चाय बॉयल होएगी ना तो तब तक साथ के साथ आटा गूंथ जाएगा, इसीलिए। तो फिर मैंने इसको साइड करके इंडक्शन को, और फिर आटा गूंद ले रही था। देखो मैं दिख रही हूँ आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा था बिल्कुल। और फिर मैं आटा गूंदने के बाद फिर चाय वगैरह पी। और फिर मैंने पानी लगाया बाल्टी में, क्योंकि जब तक झाड़ू पोछा आएगा तो पानी हो जाता है। तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ मैं अपने काम, आइडिया सा लग जाता है मेरे को। फिर उसके बाद मैंने ये चाय के बर्तन धो दिए थे, ऊपर लगा दिए हैं, क्योंकि नीचे तो छिंटे वगैरह पड़ते रहते हैं, इसीलिए। फिर मिर्च कूट के ये छोले भी बॉयल हो गए थे, फिर मैंने इनको बंद कर दिया था। और फिर अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि कुकर की सीटी निकली नहीं थी ना, तो इसीलिए। और फिर मम्मी भी ध्यान में बैठी थी, फिर मैं कहा बाद में ही लगाएंगे तड़का। फिर मैंने झाड़ू ही लगाना ठीक समझा। छोटा मोटा शोर तो होना आम बात है, बाकी मैं खुद जानबूझ के कोई भी इतना शोर शराबा नहीं करती हूँ।
क्योंकि बच्चे भी उठ जाते हैं, इस वजह से फिर मैं अपना आराम से कर लेती हूँ। और सूखी सब्जी वगैरह बनानी हो जब तो ठीक है, कढ़ाई में भी बन जाती है, वैसे कुकर में भी, बट जब ये सीटी लगवानी पड़ती है ना, तो सानवी तो ऐसे है कि सीटी के बाद सुन के उठ जाते। फिर मैं ना ऐसे करती हूँ कि दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, फिर उसके बाद बाहर का काम कर देती हूँ। तो जी सुबह सुबह ना केयरफुली काम करना पड़ता है, बिल्कुल कहीं ज़्यादा शोर ना हो जाए। केयरफुली तो वैसे करते ही हैं, सभी करते हैं, बट थोड़ा सा और ध्यान से करना पड़ता है मेरे को सानवी की वजह से। अगर ये उठ जाता है ना, फिर दूध पिएगी और ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद फिर मैं इसको दूध पिला के और फिर चली जाती हूँ, क्योंकि एक बार तो ये करती ही है। फिर उसके बाद मैंने वॉश बेसिन साफ़ किया था, वॉश बेसिन के ब्रश वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बाहर वंशु ही करता है ब्रश। यहाँ पे मैं और इसके पापा कर लेते हैं बाहर वाले में, और उस साइड जो बैठक का है जहाँ पे टीवी लग रहा है उसमें, वहाँ पे है ही बाथरूम। तो फिर उसके बाद जो ये वॉश बेसिन धोया था ना मैंने, इसका पानी ना नीचे गिर जाता है, फिर मैंने वाइपर से इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसको बाहर निकाल दिया था ताकि ज़्यादा गीला पोछा न लगे। फिर मैंने पोछा लगाया, पोछा लगा के हैंड वॉश करके फिर मैं आई किचन में। ये छोले उबल गए थे, इनको एक बाउल में निकाल दिया, क्योंकि इसी में तड़का लगेगा ना, तो इसीलिए फिर मैंने इसको फोड़ के देखा छोलों को कि गल गए कि नहीं। थोड़ी सी कसर रहती थी, मैं कहा बाद में एक आधी सीटी और ज़्यादा लगा दूँगी, इसीलिए फिर मैंने साइड कर दिया उनको। फिर तड़का लगाया, तेल डाल के, जीरा डाल के, प्याज डाल दिए हैं। जब तक ये हल्के हल्के फ्राई होएंगे ना, मैं कहा तब तक ये जो बाहर वाला बेड है ना, इसकी चादर को मैं झाड़ देती हूँ। और फ़ैन भी मैंने चला दिया था। मेरे ना झाड़ने याद नहीं रही, क्योंकि इस पे मुझे ना बाद में दिखे, पहले मेरे को इतना ध्यान नहीं रहा, क्योंकि लाइट बंद थी, इस वजह से मैं कहा क्या झाड़ू लगा कि थोड़ा सा पोछा मार दें यहाँ फिर से, और फिर फ़ैन चला दिया था। और किचन का भी ये देखो टमाटर वगैरह डाल के मैंने इसको सीमांच पे पकने के लिए छोड़ दिया है। किचन में पूरी क्लीन हो गई थी, ये बाहर का भी, और जो मेन बाहर है ना वो भी सारा क्लीन हो चुका था। फिर मैंने ब्रश की, और ये देखो हल्का हल्का दिन निकलने लगा था। फिर 7 से पहले ही मैं नहा ली थी। यहाँ पे 7:10 हो चुके हैं, और फिर मैं गई किचन में, क्योंकि छोले बनाए हैं तो मैं कहा पूरी बना देती हूँ, बहुत दिनों बाद बनेगी ये। और फिर मैंने यहाँ पे सारी बेल ली हैं, क्योंकि फटाफट सिक जाती है ना, इसीलिए अगर एक एक करके सिको ना, फिर गैस भी ज़्यादा ही लगती है, और फिर जल भी जाती हैं साथ के साथ, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसीलिए फिर मैंने सबको इकट्ठा ही बेल के जितनी यहाँ पे आई स्लैब पे, और फिर इनको फटाफट मैंने फिर सारी पूजा उतारने के बाद फिर मैं गई अंदर, और लंच वगैरह पैक कर दिया था मैंने। फिर ये चॉकलेट दी मैंने वंशु को, जो रात को लेके आई थी, क्योंकि इसको मिली नहीं थी, इसीलिए 8-10 हो चुके थे। मैं और मेरा बेटा रेडी हो चुके थे। तो जी आज का व्लॉग यही था, कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बच्चों को भी मैं रेडी करके जाती हूँ काम पे।